आप यहाँ पर क्यों आए आपको मालूम है? किसको मालूम है? वो हाथ ऊपर करिए। सभी को मालूम है। यहाँ पर अपन इसलिए आए हैं अपनी समस्या को लेकर, और ये समस्या इतनी बड़ी है, अपने साथ तो सबसे ज़्यादा समस्या खराब है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत अपन लोग करते हैं। बिल्डिंग भी बनी है, इनके घरे भी बने हैं, ये अपनी वजह से। ये बिल्डिंग भी बनी है, अपने लोगों ने बनाई है। ये यहाँ पर ब्लॉक लगा है, जहाँ पर नीचे बैठे, ये भी अपने लोगों ने लगाई है। समझ में आई इस बात को? और 5 जनवरी 2011 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। 8% आदिवासी देश के मालिक है, और मालिक आज के तारीख में मालिक क्या बन गया है? मालिक नौकर बन गया है। और 8% आदिवासी है, तो इनको ये बात सुनने के लिए परमिशन मांगी, लेकिन परमिशन अपने को नहीं दी। ये प्रशासन और शासन, ये इतनी तानाशाही है। मालिक को परमिशन नहीं दी है, क्योंकि अपन रैली के माध्यम से आ रहे थे, इनको कोई परमिशन नहीं दी। मालिक को परमिशन नहीं दी है, तो इसका मतलब अपने को एक सोचने वाली बात है। सही बात अपने को इस दिमाग में बिठाने वाली बात है। और इनके जो अपन जितने जो अनाज खरीदते हैं, सॉरी, जितने भी जो अपन खरीदते हैं, तेल से लेकर शैम्पू से लेकर जितने जो सामान खरीदते हैं, उसका भी टैक्स अपन देते हैं। और उसी टैक्स से इनकी नौकरी की जो सैलरी मिलती है, अपने टैक्स से इनको मिल रही है। और अपन न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं? यहाँ पर अपने को यूँ बोलते हैं, इन लोगों को साथ क्यों देते? लेकिन हमें इस देश का मालिक है, आप हमारा साथ लो, हम किसी का सहारा नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। समझ में आई बात को? अगर आप लोगों के साथ होता है तो आप लोग मामलादार या कलेक्टर कचहरी में आप लोग ज्ञापन देते हैं, आवेदन देते हैं। लेकिन हमारे समाज को अगर जागरूक करने का काम करते हैं तो उसको एक डराया जाता है। लेकिन इसी के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, ये देश के मालिक है। इस देश के मालिक को अगर कोई भी डराएगा तो यहाँ पर 4 राज्य के लोग आके इकट्ठा होगा, क्योंकि इस देश के मालिक के साथ अगर अत्याचार होगा तो उसको सहेंगे नहीं। और ये पहली बार इस सौराष्ट्र में ऐसी आवाज बुलंद हो रही है, ये सभी और आपके और हमसे वजह से यहाँ पर आवाज बुलंद हो रही है। इतने साल से अपनी आवाज को नीचे दबाया गया है। अपन थाने में जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, मामलादार में जाओ, लेकिन अपने को वहाँ पर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन इनको आने वाले समय में मजबूर करना है, अपनी बात सुनने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, और इनको होना पड़ेगा। आप यहाँ पर कोई भी काम करता है, यहाँ पर मिस्त्री का काम कर रहा है, यहाँ पर कोई ईंट के भट्टे में काम कर रहा है, रोड के जगह पे काम कर रहे हैं, अनेक कोई भी काम कर रहा है, या अपने भागिया बन के अपन यहाँ पर एक मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन ये आने वाले समय में अगर हमारे से अगर आप लोग कुछ टक्कर देंगे, हम यहाँ पर 4 राज्य के लोग आके खड़े रहेंगे। उस दिन पसीना आपका सिर से लेकर पैर तक जाएगा, तब आपको पता चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा ये समस्या है, यहाँ पर अपन अपनी वजह से ये लोग खाना खा रहे। अगर इस खेती के अंदर अपन काम नहीं करेंगे ना, इनको यहाँ पर पानी घुमाने के लिए उनको एक पसीना सिर से लेकर नीचे जाएगा, और शेडे का काम भी करेंगे, या खेती का कोई सी भी काम इनको आज की तारीख में आता नहीं है। इनको जिंदे है, अगर अपन आना बंद हो जाएगा, या यहाँ पर अपन कोई भाग मत रखिए, भाग रखने की कोई जरूरत नहीं है। अपन मजदूर है, आप हमारे को 1000 रुपए के हिसाब से मजदूरी दीजिए, हम आपका काम करने
के लिए भी अपने को बुलाएंगे, खेती अगर सुधारने के लिए भी अपने को बुलाएंगे, पानी घुमाने के लिए भी अपने को बुलाएंगे, कपास बीनने के लिए भी अपने को बुलाएंगे, अनेक कितने भी जो काम है वो अपने को बुलाएंगे। जब तक अपन नहीं जाएंगे इनकी फसल खेत में खत्म हो जाएगी। लेकिन इनको जितना जो आज की तारीख में जो पैसा भाग के नाम से, जितने फसल के नाम से जो पैसा मिल रहा है ना, अगर अपन खेती में काम नहीं करेंगे ना तो यहाँ पर इनको 1 रुपए का भी फायदा नहीं होगा। अगर मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति अपने साथ बहुत सारी ऐसी घटना है। भले अपन थाने के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अपने को क्या बोलते हैं, आप आ जाओ कल, आप आ जाओ शाम को करके 4-5 दिन निकल देते हैं, लेकिन अपनी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन प्रशासन को यहाँ के माध्यम से ये मेरा मैसेज जाना दे रहा हूँ, भले कोई भी चीज़ है या पुलिस विभाग हो या अन्य विभाग हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले 5 जनवरी 2011 का जजमेंट पहले आप पढ़िए। हमारा आदिवासी इस देश के कितना % मालिक है, मालिक को आप इस प्रकार से हमें न्याय नहीं दिलवाने का आप काम करते हैं। आने वाले समय में या थाने के अंदर या कोई भी होगा या आपकी जिम्मेदारी होगी। ये बात इनसे मैं कहना चाहता हूँ, इस मालिक को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अपने को यहाँ पर एक पानी आया था, वावाजोड़ो आया है, ये आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन यहाँ पर एक इतनी फसल बर्बाद हुई है, लेकिन खेडूत लोगों को यहाँ पर सरकार हर तालुका के अंदर 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है और उनको मुआवजा मिल चुका है और अपने भाग्य को 1% का भी मुआवजा नहीं मिला है। सबसे ज्यादा कौन मेहनत करता है? खेडूत करता है। और आपको भाग कौन सा रखना है वो आपको अपने अपने गांव में अपने अपने जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर अपने जितने जो भाग्य है इकट्ठे होकर तय करना, इकट्ठे होकर तय करना। 30%, 28% के अंदर ही रखना, उससे ज्यादा अगर वो लोग नहीं देते हैं उसको बोल देना हमें भाग की जरूरत नहीं है। आप अगर आप करके देखिए आपको पता चलेगा। जिस दिन अगर ये पावड़ा लेके जाएंगे ना उनको तब पता चलेगा कि अपनी कमर कितनी टूटती है, अपना पसीना कितना बहता है, तब उनको मालूम पड़ेगा। तब उनको पता चलेगा, वो ऑटोमेटिक बोलेंगे आपको हम इस पर 30% या 28% हम आपको देंगे, ये बोलेंगे है ना। और उसके बाद वहाँ पर अपन जो कोई भी खेडूत है वहाँ पर शौचालय बना दिया होगा, लेकिन वहाँ शौचालय बना दिया होगा लेकिन उस शौचालय के अंदर अपने को घुसने नहीं देते और वो खुद वाड़ी पे आते, लेकिन वो वहाँ पर लेट बाथरूम करके चले जाते। लेकिन अपने आदिवासी जो खेडूत है उनको न तो शौचालय में वहाँ पर लेट बाथरूम करने देते और वहाँ पर आसपास क्षेत्र में ऐसा है, एक इधर साइड वाड़ी है, एक इधर साइड वाड़ी है, एक इधर साइड है, इधर साइड एक अपना यहाँ पर बीच में वाड़ी है और इधर साइड जाएंगे तो दूसरे के खेत में अपने को पैर नहीं रखने देंगे। इतनी बड़ी समस्या है। आपका लेट बाथरूम बन गया है वाड़ी के अंदर, लेकिन भाग्य के लिए 2 लेट बाथरूम होना चाहिए, क्योंकि अपनी बहन बेटी भी अपन खुद अपन वहाँ पर जाके लेट बाथरूम कर सकते और वहाँ पर सांप का भी डर हो सकता है। रात के अंदर लेट बाथरूम करने जाएंगे और वहाँ पर कोई जानवर, जंगली जानवर है, उससे भी डर रहता है। ऐसी समस्या को अपन जूझ रहे हैं तो इनके भी बोलिए, अगर आपके यहाँ हम काम करने के लिए आए हैं तो आप यहाँ पर हमारे को जितना सुविधा देना है वो आप दीजिए पहले। ये बात इनसे करने की जरूरत है। और उसके बाद अपने को ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखना। वहाँ पर ये बोलते हैं आपको 4था भाग दे दिया, लेकिन वहाँ पर क्या बोले, आप इसको हम इसके अंदर यही काम करेंगे, आपको उससे ज़्यादा कोई दूसरा काम नहीं करवाएंगे, ये बोलते। लेकिन 1 महीने के बाद बोलेंगे ओ भाई ओलू काम कर दीजिए। अपन क्या बोलते हैं, एक इतना सा दूध के लिए 1 लोटे के जो लोटा भर के अपने को दूध देते हैं ना, उसके वजह से अपने को पूरी वहाँ पर अनेक काम, जितने भी जो ज़्यादा काम अपने को करवा लेते हैं, ये करवाते नहीं करवाते।
आप इस प्रकार से कागज लिखवाना। आप जो भी अगर भाग रखना चाहते हैं तो वहाँ पर भाग रखो, आप लिखा पढ़ी करके भाग रखना। और उसमें भाग रखते हैं तो जो जमीन है उसका सर्वे नंबर भी उस जमीन इस कागज के अंदर लिखवाना। और ये ऐसा सर्वे नंबर लिखवाएंगे और उस सेठ का आधार कार्ड लेंगे और अपना भी आधार कार्ड देंगे और उनका फोटो भी लगाएंगे, अपना भी फोटो लगेगा। अगर अपने को सही हिसाब नहीं देंगे तो अपने लिए कोर्ट में जाके अपन उसका लगाएंगे तो अपने को सरकार दिलवाएगी। अपने को आज की तारीख में जो भाग के हिसाब से जो अनाज बेचने के समय में आता है, आपको भी नहीं पता चलता, हमें भी पता नहीं चलता। और उसके बाद बोलते इस भाव से मैंने बेचा है ये बोल के अपने को बिल दिखा देते और किसी को बिल भी नहीं दिखाते। गलत है, ऐसी समस्या है। और उसके बाद इसमें जितना भी जो है समस्या को, और यहाँ पर अपने साथ बहुत सारा अन्याय हो रहा है अपने क्षेत्र के अंदर। वहाँ पर महाराष्ट्र के लोग हैं या अपने मध्य प्रदेश के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं या आदि गुजरात है, वो लोग अगर हमें इस प्रकार से आप लोग परेशान करेंगे, ये इतने राज्य के लोग आदिवासी घरोल के अंदर आके बैठेंगे। इस प्रकार से अपने को एक संगठन बनाकर अपने को रहने की जरूरत है। अन्यथा अपने को आने वाले समय में जो बाप दादा जो काम करते थे ना, वही कोई आज वही काम अपन कर रहे हैं। बदलाव आया क्या? कोई बदलाव नहीं आया। आप जानते हैं, सही बात है ना। और यहाँ पर कोई अनपढ़ नहीं है और ये बोलते हैं ये अनपढ़ ये क्या जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अनपढ़ नहीं है, यहाँ पर डिग्रीधारी भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और थोड़ी बहुत पढ़ाई करने वाले लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और बोलते हैं इनको कहीं मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन हमें सब मालूम है हमारा यहाँ पर हक अधिकार क्या है। हमें यहाँ पर हक अधिकार इस देश के अंदर ये ऐसा कोई नियम लिखा हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर हमको अगर हक मांगने से अगर हमको रोकते हैं तो। और एक परमिशन की बात आई, अगर आप हमें परमिशन नहीं दिए, लेकिन हम आपसे एक यहाँ के मामलादार को एक ही सवाल करना चाहता हूँ, भले आसपास हो या यहाँ से मीडिया के माध्यम से या पुलिस प्रशासन के माध्यम से, एक आपको अवगत ये करवा रहा हो, आप हमें कौन से कानून में लिखा हुआ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है हमें मालिक को आप परमिशन देने के लिए मना किया है। अगर आपने अगर ऐसा कौन से नियम में लिखा हुआ वो आप हमें लिखित में दीजिए, तब हम यहाँ से जाके हम उसको ज्ञापन देंगे। जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक अपन यहाँ से हिलेंगे। मालिक को इस प्रकार से परमिशन नहीं दी जाती है। आज अगर इतना न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो कोई कहीं से कहीं नहीं होता। मैं मामलादार को ये कहना चाहता हूँ, आप हमें लिखित में चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ के इस देश के अंदर 8% 8.5% इस देश के मालिक है, दूसरे नहीं है। इस देश के मालिक आदिवासी है। सही बोला गलत बोला? यहाँ पर हम आदिवासी के जो हमारे आदिवासी यहाँ पर जो टंकिया भील, बिरसा मुंडा, खाजा नायक, राणा पुंजा भील, ये लड़ाई लड़के अपने को इस देश के मालिक बने अपन। और सबसे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, राम बाद में आया या सबरी भील बाद में आई, ये उनसे सवाल करना। जब राम पैदा हुआ तो अपने सबरी भील सबसे ज्यादा उम्र में वो थी, सबसे ज्यादा उम्र, और इसलिए यहाँ पर इस देश के मालिक आदिवासी है। और इस बोलते इस देश के अंदर अंग्रेजों का खून बहा यूं बोलते, लेकिन यहाँ पर इस देश के अंदर कोई अंग्रेजों का खून ज्यादा नहीं बहा है, आदिवासियों का खून ज्यादा बहा है। और यहाँ पर अपन ने जो ज्ञापन दे रहे हैं, इस ज्ञापन को माध्यम से अगर ये अपनी जो मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में हमें यहाँ पर बात करिए। कल की तारीख में बात हुई है हमारी, सोमवार या मंगलवार का समय दिया है इसने यहाँ के जो कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री से मिलने की बात हुई है। हमारी जो भी समस्या है वो उसके सामने रखेंगे अपन, और ये समस्या का समाधान अगर नहीं होगी, यहाँ पर प्रत्येक गांव से, प्रत्येक तहसील से
प्रत्येक जिले से सभी लोग पैदल यात्रा यहाँ से लेकर गांधीनगर जाएंगे और गांधीनगर जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर घेराव करेंगे। अगर तब तक घेराव हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम वहाँ पर अमर अनशन देखेंगे। और ये 2013 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज से लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमें मालूम है अनशन किस प्रकार से किया जाता है और हमारी मांगे कैसे मनवाना है, ये हम जानते हैं इस बात को। हमें मालूम है ये मांगे करवाने के लिए आप लोग तैयार हो इस प्रकार से। और यहाँ पर दादा क्या खबर है, आवेदन पत्र हम उसके गेट पे आएंगे, गेट पे वो कराएंगे। नहीं बोला कि व्यक्ति भी अंदर नहीं जाएगा, कि गलत है। हमें यह अधिकार है, देश के मालिक बोला है ना, मालिक के सामने उनको आने का अधिकार है और ये अपने नौकर है। अपन इस देश के मालिक है और ये डराना धमकाना छोड़ दो। डराना धमकाना छोड़ दो। आज ये अपन 2000 लोग आए हैं, लेकिन आने वाले समय में 1 लाख इस धरण के अंदर आएंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या अपने आदिवासियों की है यहाँ पर सौराष्ट्र में। इनके लड़के विदेश में पढ़ाने के लिए अपन ने भेज दिया, मजदूरी कर रहे हैं। मांगे